लाडले के फटे हुए ढोलों ने हमें फिर ललकारा है। हम इनके ये बनाए हुए हथकंडों से नहीं डरते। हमने पहले भी इन हथकंडों का मुकाबला किया है और अब भी करेंगे। ये जितने भी हैं इन सबको पीपल्स पार्टी हम अकेले ही मुंह देंगे। लाडले के फटे हुए ढोलों ने फिर से ललकारा है। आसिफ अली जरदारी कहते हैं हुक्मरानों को सिवाय इल्जामात लगाने के कुछ नहीं आता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी मुकाबला किया, अब भी करेगी, दोबारा हुकूमत बनाएगी। बिलावल बेनजीर और आसिफ अली जरदारी का बेटा है, इसे क्या डराओगे? ये कहते हैं 100 दिन में बहुत काम किया, इन्हें काम करना आता ही नहीं। तुम किस खेत की मूली हो, तुम सिर्फ कठपुतली हो। बिलावल भुट्टो वजीर आज़म इमरान खान पर बरस पड़े। कहते हैं इमरान खान वो कठपुतली है जो मुल्क को 1 यूनिट बनाना चाहता है। JIT के जरिए मुअज़्ज़िज़ अदलिया को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। वो झूठे केसेस डाले जा रहे हैं। जब मैं 6 साल का था, हर जुल्म के सामने डट जाएंगे। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। आलम इस्लाम की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की 11वीं बरसी। गड़ी खुदा बख्श में जलसा। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, सनम भुट्टो और दीगर रहनुमा शरीक। जयालों में जोश खरोश। शहीद बेनजीर की कब्र पर फातह खानी भी की गई। जरदारी साहब कह रहे थे कि वो JIT को सीरियसली नहीं लेते। उम्मीद है आज के बाद वो उसको सीरियसली लेंगे। आसिफ अली जरदारी समेत मनी लॉन्ड्रिंग JIT रिपोर्ट में शामिल 172 अफराद के नाम ECL में डालने का फैसला। फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह, मलिक रियाज, अनवर मजीद भी शामिल। फवाद चौधरी कहते हैं उम्मीद है जरदारी JIT को संजीदा लेंगे। लूट मार का पैसा बचाने के लिए सिंध के अवाम को निकालने की बातें हो रही हैं। जरदारी की गिरफ्तारी के सवाल पर वजीर इत्तलात का जवाब था इंशाअल्लाह। आसिफ जरदारी के गिरद शिकंजा सख्त होने लगा। इलेक्शन कमीशन में साबिक सदर के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त इब्तिदाई समात के लिए मंजूर। जल्द समात के लिए मुकर्रर की जाएगी। फरीकैन को नोटिस जारी करके मौकफ सुना जाएगा। PTI के खुर्रम शेर जमान ने अमेरिका में फ्लैट छुपाने आसिफ जरदारी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। NKM के रहनुमा जो ये इंसाइटमेंट टू वायलेंस, उन्होंने वहाँ पे बरतानिया में बैठ के जिस तरीके से यहाँ पे लोगों के कत्ल के अहकाम जारी किए, इन मामलात को बरतानवी हुकूमत के साथ उठाया जाएगा। किसी को कराची का अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है बानी MKM लंदन में बैठकर यहाँ कत्लो गारत करा रहा है। बरतानिया और जनूबी अफ्रीका की हुकूमतों से कराची में दहशतगर्दी का मामला उठाएंगे। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले। स्मगल शुदा मोबाइल फोन्स की बंदिश का फैसला 15 जनवरी तक मौखर। वजीर आजम हाउस में कायम यूनिवर्सिटी का नाम दारुल हुक्मा होगा। कौमी असेंबली और सेनेट में ख्वातीन की एक नशिस्त बढ़ाई जाएगी। शहबाज शरीफ का पब्लिक अकाउंट का चेयरमैन बनाना आइन और कानून के मुनाफी है। मैं सोच रहा हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊं पब्लिक अकाउंट कमेटी की अपॉइंटमेंट के खिलाफ। ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है कि जिस कॉलोनी में शेख रशीद रहे वहां शहबाज शरीफ रहे, ये ना रात को मैं कोठा फुलांग के चला जाऊं। शहबाज शरीफ को चेयरमैन PAC बनाने पर शेख रशीद नाराज हो गए। अपनी ही हुकूमत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का इंदिया दे दिया। कहते हैं नवाज शरीफ और जरदारी खानदान की सियासत खत्म हो गई। चोर इकट्ठे हो रहे हैं। इमरान खान को किरदार अदा करना होगा।
हुकूमत और अपोजिशन का नैब कवानीन में तरामीम पर इत्तफाक। वजारत कानून और इंसाफ ने तरामीम का मुसवदा तैयार कर लिया। चेयरमैन नैब के इख्तियारात में वाज़ेह कमी की सिफारिश। प्ली बारगेन का इख्तियार भी वापस लेने की तजवीज़। मुल्जिम का रिमांड 90 रोज से कम करके 14 दिन तक करने की सिफारिश। पाकपतन अराजी केस में नया मोड़ आ गया। नवाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात के लिए बनी JIT तब्दील हो गई। DG नेक्टा खालिक दादलक ने जाती वजूहात पर सरबराही से माजरत कर ली। DG एंटी करप्शन पंजाब हुसैन असगर नए सरबराह मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने 10 रोज में नए TOR तलब कर लिए। कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से खानदान के अफराद की मुलाकातें। नवाज शरीफ की वालिदा शमीम बीबी, बेटी मरियम नवाज और भतीजे हमजा शहबाज मिलने पहुंचे। मरियम नवाज वालिद के लिए घर से खाना लाई। नवाज शरीफ के लिए 2 कुर्सियां और प्लास्टिक की मेज भी जेल में पहुंचा दी गई। मेडिकल बोर्ड शहबाज शरीफ की सेहत और इलाज के हवाले से मुतमईन। मिनिस्टर्स एनक्लेव में पिम्स अस्पताल के 3 रुकनी बोर्ड ने अपोजिशन लीडर का तिबी मुआयना मुकम्मल कर लिया। MRI समेत नए टेस्ट भी तजवीज कर दिए गए। एहसन इकबाल को भी मंजूर वसान की तरह ख्वाब दिखाई देने लगे। लीगी रहनुमा का कहना है मुस्लिम की आदत बहुत देर तक नहीं चलेगी। PTI की हुकूमत किसी भी वक्त खत्म हो सकती है। 125 दिनों में जो नुकसान हुआ 10 साल में नहीं हुआ। नून लीग में किसी किस्म का पार्टी बहरान नहीं। अयाज सादिक को नवाज शरीफ की जल्द जमानत होने का यकीन। एक तस्वीर 1000 अल्फाज से बेहतर है। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। तस्वीर में वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साइलिन की दरख्वास्तें सुनते नजर आ रहे हैं। उधर पेशावर में बेघर और मुसाफिर अफराद के लिए कायम शेल्टर होम में सहूलियात के लिए अमली इक़दामात, ट्रांसपोर्ट फराहम कर दी गई। खाने पीने के साथ सर्दी से बचाव के लिए हीटर भी लग गए। रेलवे अराजी लीज के सुप्रीम कोर्ट ने रॉयल पाम क्लब इंतजामिया तहलील कर दी। तमाम रिकॉर्ड कब्जे में लेने का हुक्म। फॉरेंसिक ऑडिट होने तक क्लब का इंतजाम सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगा। लाहौर हाई कोर्ट के तमाम अहकामात भी मुअत्तल। मुकदमात का रिकॉर्ड भी तलब। रेलवे अराजी पर हाउसिंग सोसाइटीज बनाने और ज़राई अराजी 3 साल से ज्यादा मुद्दत के लिए लीज पर देने पर पाबंदी आयद। साबिक रुकने कौमी असम्बली अली रजा अबदी के कत्ल की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई। सरबराही SSP साउथ पीर मोहम्मद शाह करेंगे। तफ्तीशी टीम जायवकुआ का मुआयना करेगी। जियो फेंसिंग भी करवाई जाएगी। करीबी इलाके की मजीद CCTV फुटेज हासिल कर ली गई। तफ्तीश आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। पंजाब में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को अब पेट्रोल नहीं मिलेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। खिलाफ वर्जी करने वाले पेट्रोल पंप्स को सील कर दिया जाए। जस्टिस अली अकबर कुरैशी का फैसला। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान कैदियों के तबादले का मुआहिदा तय हो गया। सेक्रेटरी दाखिला आजम सुलेमान और बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू ने दस्तखत किए। दोनों मुल्कों में कैद एक दूसरे के शहरी सजा का बाकी हिस्सा अपने मुल्क में काटेंगे। थॉमस ड्रू कहते हैं मुआहिदा दोनों मुल्कों में ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रूसी सफीर की मुलाकात। 2 तरफा ताउन और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
रूसी सफीर ने पाक आर्मी के 10 अफसरान और 2 जवानों को रूसी आला तरीन एजाजात ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप, मिडल ऑफ कवरेज और मेडल फॉर कॉमनवेल्थ अता किए। पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम निशानाबाजी के मुकाबले, फायरिंग रेंज जेहलम में होने वाले मुकाबलों में मुसल्लह फौज, पुलिस, सिविलियंस की 28 टीमों की शिरकत। आईजी ट्रेनिंग लेफ्टिनेंट जनरल शेर अफगर ने बेहतरीन करार पाने वालों में इनामात तकसीम किए। मुस्तकबिल के मेहमारों की एक और कुमक तैयार। द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद का 6ठा और यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का 5वां कॉन्वोकेशन। 1371 तलबा और तालिबात को डिग्रियां, 115 को आला कारकर्दगी पर मेडल्स दिए गए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है, हुकूमत तालीमी मैदान में बेहतरी के लिए संजीदगी से इक़दाम कर रही है। हर साल अपने साथ खुशियां लाता है तो कुछ गम भी दे जाता है। 2018 ने भी कई नुमाया शख्सियात की जुदाई का दुख दिया। एयर मार्शल असगर खान और साइंसदान अशफाक अहमद खालिक हकीकी से जा मिले। सियासतदानों की बात की जाए तो हजरार बजरानी, अय्याज सुमरो, सहाफी सदीक बलोच भी जल बसे। ओलंपियन मंसूर अहमद, सिफारतकार जमशेद मारकर, हारून बिलोर, कुलसुम नवाज का इंतकाल हुआ।